अच्छा ये बताइए कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बच्चे हुए वो किस बीबी से हुए? वो आमिना अलैहिस्सलाम। आमिना अलैहिस्सलाम नहीं, नबी कौन है? हजरत मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है कि नहीं? अच्छा, नमाज आप लोग पढ़ते सब लोग हैं? पाँचों टाइम की पढ़ते दादा? नहीं, झूठ पाँचों को टाइम नहीं कह पाए तो पढ़ पाए की बात। जितने टाइम की मिल जाए उतनी पढ़ लेते। अच्छा, जिस टाइम की मिल जाती है उस टाइम की नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सफ़र में निकले हो आप लोग तो जहाँ मिलती हो वहाँ पढ़ लेते होगे। अच्छा ये बताइए कि जुमे वाली तो नमाज पढ़ते होंगे, जुमे की नमाज? जी। जुमे की नमाज में रकातें कितनी होती हैं? 14। हाँ 14 होती है टोटल। अच्छा ये बताइए 14 रकातों में सुन्नत कितनी होती है, फ़र्ज़ कितनी होती है और नफल कितनी होती है? 10 सुन्नतें होती। 10 सुन्नतें होती हैं। आप बताइए। 8 होती। 8 होती हैं। टोटल बताइए कितनी होती हैं जुमे की नमाज में रकातें? 14 रकात। हाँ 14 रकात होती हैं। उसमें सुन्नत कितनी होती है, फ़र्ज़ कितनी होती है, नफल कितनी? 10 होती। 10 होती सुन्नत। 10 सुन्नत होती 2 फर्ज होती हैं, 2 नफिल होती हैं। फर्ज होते हैं, 4 फर्ज। 4 फ़र्ज़ हैं? नहीं नहीं, जुमे वाले दिन 4 फ़र्ज़ नहीं हैं। जुमे के दिन जो है 4 फ़र्ज़ नहीं है, 12 होते हैं सुन्नत है। 12 सुन्नत होती हैं। होते ही ना होते हैं। 12 जुमे वाले दिन? हाँ, नहीं 12 सुन्नतें कहाँ होती हैं? 4 सुन्नतें होती हैं। तो पहले वाले। हाँ फिर जो है 2 फ़र्ज, जो फ़र्ज होते, फिर सुन्नत मौक़िदा, और फिर उसके बाद में जो है 2 सुन्नत 2 नफल, तो टोटल जो है 14 रकातें होती हैं। अच्छा हाँ है कि तो नहीं? हाँ तो ठीक है। तो इसलिए जो है टोटल रकातें 14 होती हैं। अच्छा ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? ईशा की नमाज में 17 रकात होते हैं। हाँ 17 रकात होती है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। अच्छा 17 रकात में फ़र्ज कितनी होती है, सुन्नत कितनी होती है और नफल कितनी होती है? 4 रकात सुन्नत होते हैं, वो 4 रकात नफिल होते हैं। नहीं नहीं नहीं, 4 रकात सुन्नत ही होती है, सही बता रहे हैं आप। हाँ, हाँ। हाँ सही बता रहे हैं। और 6 रकात होते हैं सुन्नत। हाँ 4 रकात सुन्नत होती है और 4 रकात फ़र्ज। दो बाद में है। नहीं 4 रकात सुन्नत 4 फ़र्ज जो इमाम पढ़ाता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ। हाँ और फिर जो है कहा 3 रकात उतर होते हैं। 3 रकात वित्र। हाँ। और 2 रकात सुन्नत, फिर 3 रकात वित्र। हाँ और तो फिर 2 रकात नफल। नफिल बस। हाँ नफल भी होती है। हाँ, बस। नफल जो है अगर नहीं पढ़ेंगे हाँ। तो आपको अजाब नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ और अगर जो है सुन्नत मौक़िदा आप छोड़ दोगे तो उसका अजाब आपके ऊपर पड़ेगा। हाँ पर जाइए, है ना कि हाँ, नहीं? पर जाइए, हाँ। अच्छा ये बताइए कि दुनिया में सबसे पहले कौन आया? आदम अलैहिस्सलाम। हाँ आदम अलैहिस्सलाम आए। लेकिन अच्छा आए? वो अब आखिर में हाँ तो सरकार। हाँ सरकार जो है हमारे नबी हैं। हाँ। आखिर में सरकार आए। हाँ। और सबसे पहले दुनिया में जो है आदम अलैहिस्सलाम। हाँ हाँ है ना क्या? हाँ। अच्छा ये बताइए कि वो कौन से नबी हैं शैतान को तमाचा मार दिया था? ये ख्याल से उतरे हैं। नहीं मतलब उन नबी का नाम बताइए जिन्होंने शैतान के भी तमाचा मार दिया था। शैतान के तमाचा मार दिया। हाँ तो ऐसा शैतान के मार दिया तमाचा उन्होंने। वो कौन से नबी हैं? हैं? हातिम ताई। हाँ यहाँ आइए आप। हातिम ताई नहीं है। आप बताइए वो कौन से नबी हैं जिन्होंने शैतान को तमाचा मार दिया? हम नहीं जाने थे। नहीं जानते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने मार दिया था। हाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने। अच्छा ये बताइए वो कौन से नबी हैं जिनके लिए समंदर में रास्ता अल्लाह ताला ने बना दिया था? ये हाजी मलन साहब है। हाजी मलंग। हाँ हाजी मलंग के लिए रास्ता बनाया था? हाँ। नहीं हम नबी पूछ रहे हैं, वो तो वली हैं, अल्लाह के वली हैं, औलिया अल्लाह हैं। हम नबी के बारे में पूछ रहे हैं, नबी। बाबा देखो नाम याद रहे। याद नहीं आ रहा? याद नहीं। आपको मालूम है? मुझे बात है। हाँ मूसा अलैहिस्सलाम। है कि नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम सही आपने जवाब दिया। मूसा अलैहिस्सलाम हाँ जो है मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने जो समंदर में रास्ता बना दिया था। हाँ। और अपने साथियों के साथ में पार हो गए थे वो। हाँ है कि नहीं? हाँ तो हमारे मूसा अलैहिस्सलाम ही हैं वो नबी जिनके लिए अल्लाह ताला ने रास्ता बना दिया था। अच्छा ये बताइए और वो है हफ्ता मालूम है शैतान के, वो है शैतान के हफ्ता मालूम है। हाँ जब दिशा जो तो फिरौन था हाँ वो पीछे लगा तो जब जो रास्ता हट गई, अल्लाह के हुक्म से रास्ता बनी थी, अल्लाह ने हुक्म दिया तो रास्ता जो है मिट गई। हाँ, मिट गई। तो उसका जो है फिरौन का जो है लश्कर था उसमें गर्क हो गया था। हाँ उसी में गर्क हो गया था, उसी में सब डूब गए थे, मर गए थे। अच्छा ये बताइए कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों के ऊपर है? इस्लाम की बुनियाद 4 चीज़ों पर। 4 चीज़ों पे। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला तो इस
पहला कुरान शरीफ, नहीं नहीं नहीं, पहला कुरान शरीफ नहीं। कुरान शरीफ किस नबी के ऊपर नाजिल हुई? हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाँ, हमारे नबी के ऊपर कुरान शरीफ नाजिल हुई। मगर जो 5 जो अरकान हैं, जो फ़र्ज़ हैं 5 चीज़ें, वो बताइए। बुनियाद, जिन पे बुनियाद है, दीन इस्लाम की बुनियाद जिस पे है, वो 5 चीज़ें बताइए। बुनियाद। अच्छा, हम ध्यान से, अब तुम्हें बताओ ध्यान से ऊपर। नहीं, अगर नहीं आप लोगों को मालूम होगा तो हम बताएंगे, बताने के लिए ही आपको आए। देखिए, पहले कलमा शरीफ है, फिर नमाज, फिर रोज़ा, फिर हज, फिर ज़कात। ये 5 फ़र्ज़ चीज़ें हैं। अब जैसे नमाज फ़र्ज़ है, किसी हालत माफ़ नहीं है, किसी हालत कहीं माफ़ है। और ना कलमा शरीफ तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं का जो है दाखिले इस्लाम नहीं होंगे, है कि नहीं। और रोज़ा फ़र्ज़ है, अगर आपने बिना जानबूझ के जो है दुख बीमारी के आपने रोज़ा छोड़ दिया तो आपके ऊपर गुनाह पड़ेगा। जानबूझ के छोड़ा अगर, मतलब आप बीमार नहीं हैं और फिर भी खाए रहे और रमज़ान के दिनों में, तो फिर आपके ऊपर गुनाह पड़े। रोज़ा आपने फ़र्ज़ रोज़े हैं ना। और ज़कात है, तो ज़कात के ऊपर क्या है? ज़कात के ऊपर यह है कि आपके पास अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, पैसा दिया है, तो आप दो। और अगर नहीं है पैसा तो आपके पास ज़कात नहीं है, गरीबों के ऊपर नहीं है। और हज है, तो हज का भी यही है कि आप, अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है, साहिब निसाब आप हैं, पैसा है आपके पास, तो हज करने जाओ। ना तो आप अगर नहीं है पैसा तो आपके ऊपर हज नहीं है कि नहीं। तो ये बुनियादी चीज़ें जो है हमें इस्लामिक की मालूम होना चाहिए। जैसे हमसे कोई दूसरा मज़हब का पूछ ले, क्या अपने नबी के बारे में बताओ, अपने दीन इस्लाम के बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे? तो इसलिए हम आप लोगों को बताने के लिए ही आए हैं कि आप 4 बातें आपसे हम सीखेंगे, 4 बातें आपको हम बताएंगे, है ना। बुनियादी चीज़ें मालूमात होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, ये बताइए, मगरिब की नमाज में रकातें कितनी होती हैं? 7 रकात। हाँ, 7 रकात। अच्छा, 7 रकात में सुन्नतें कितनी होती हैं और फ़र्ज़ कितने, नफलें कितनी होती हैं? 2 सुन्नत होती हैं, 2 नफिल, 3 फ़र्ज़। हाँ, 3 फ़र्ज़ होते हैं जो इमाम पढ़ाता है। टोटल कितनी हो गई? 7 रकातें हो गई। भाई ने इससे बिल्कुल सही जवाब दिया, माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ज़ौजा का नाम बताइए, जिनसे आपने सबसे पहले निकाह किया। नहीं भैया मालूम है। नहीं मालूम? आपको मालूम है? ज़ौजा का नाम बताइए, बीबी का नाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले जिनसे आपने निकाह फरमाया, उनका नाम बताइए। नाम तो याद लेकिन भूल रहे हैं थोड़ा बहुत ज़हन में रखिए। खतीजा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हाँ, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बच्चे हुए वो किस बीबी से हुए? वो आमिना अलैहिस्सलाम। आमिना अलैहिस्सलाम नहीं, आमना तो हमारे नबी की माँ का नाम है। हैं? किससे? आशा से। अम्मा आयशा से। हाँ। नहीं, अम्मा आयशा से नहीं कोई बच्चे हुए। हाँ। नहीं दादा, अच्छा। अम्मा आयशा से नहीं कोई बच्चे हुए। हाँ, फातिमा से। नहीं, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो जो है हमारे नबी की बेटी हैं। लेकिन माँ आमिना नाम ही था। आमना जो हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम है। किसका नाम है? माँ का नाम। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम का नाम बताइए। अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, दादा अब्दुल मुत्तलिब, है कि नहीं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम बताइए, चचा का नाम। चाचा का नाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो वालिद हैं, उनके वालिद साहब का नाम बताइए। चाचा का नाम याद तो है, भूल रहे दिमाग से थोड़ा हट गया। चाचा हम रहे। हाँ, वो चचाजाद भाई थे। मौला अली जो है हमारे नबी के चचाजाद भाई थे, तो उनका नाम बताइए। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो वालिद गिरामी हैं, उनका नाम क्या है? अबू तालिब है? अबू तालिब। अबू तालिब। अबू तालिब। हाँ, अबू तालिब है। अबू तालिब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी हैं। अच्छा, दादा का नाम क्या है हमारे नबी के? दादा का नाम अबू का अभी बताया अभी बताया था आपने। हाँ नहीं हैं? अब्दुल मुत्तलिब नाम है। दादा अब्दुल मुत्तलिब। हाँ। हाँ। और हमारे नबी की वालिदा का नाम क्या है? आमिना। आमना। तो ये चीज़ें जो है बुनियादी चीज़ें हैं, ये तो हमें मालूम होना चाहिए अपने नबी के बारे में, है ना। कल जो क़यामत वाले दिन रब आपसे सवाल करेगा
اور ہمارے نبی پوچھیں گے جن کی آپ اور ہم لوگ امت میں ہیں, تو یہ آپ انہیں کیا جواب دیں گے جب آپ لوگوں کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں کھاتن حساب پہ تو ہاں پوچھ لے اچھا, جو قبر میں جو ہے 3 سوال کرے جائیں گے وہ بتائیے. کا من رب کا من نبی کا. ہاں, من ربو کا, ہاں. ماں دینو کا. ہاں من ہاں, اور من نبی کا. اپنے نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے نا. ہاں. تو یہ بنیادی چیزیں اسے یاد کیجئے, اور نماز 5 وقت نماز پڑھیے. ہاں ہاں انشاءاللہ جو ہے انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی بنے گی, آخرت بھی بن جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں ہاں